दर्शकों, अगर मैं आपसे कहूं कि कलर्स या रंगों का इस दुनिया में कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि हमें तो कलर स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि रंगों का फिजिकल एग्जिस्टेंस होना संभव ही नहीं है। यह सिर्फ हमारे दिमाग द्वारा बनाया गया एक कंसेप्ट मात्र है। सिर्फ एक कॉन्शियस ब्रेन ही रंगों को परसीव कर सकता है और हमें एक इल्यूजन बनाकर दिखा सकता है। कलर्स कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर रियल इन दिस यूनिवर्स। Jai Hind, my fellow Indians, and namaskar to everyone watching this video. दर्शकों, ये वीडियोस इल्यूजन्स के बारे में होने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे कलर्स या रंगों के बारे में बात करूंगा। बाकी टॉपिक्स के अपने अलग अलग वीडियोस आने वाले समय में आप देख सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, पहले हम अपनी रंगों को देखकर पहचानने की क्षमता को ही टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस फिगर में आपको इन दोनों कुत्तों का रंग एक जैसा नजर आ रहा है या अलग अलग? इस पिक्चर में दो रंगों की लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। क्या ये एक ही रंग है या फिर ये अलग अलग रंग है? इस चेकर बोर्ड पर ए और बी जो दो स्क्वायर अंकित किए गए हैं, क्या उन दोनों स्क्वायर्स का कलर एक जैसा है या अलग अलग है? दोस्तों, अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। क्या लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग हैं या बिल्कुल एक जैसे हैं? इसमें आपको ए और बी दो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे। दोनों की शेड अलग अलग है, एक लाइट है और एक डार्क है। तो चलिए दर्शकों, अब हम अपने रंगों की खोज की यात्रा पर चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर यह रंग कहाँ है और यह हमें क्यों और कैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक सवालों को अपने दिमाग में रखते हैं। कलर क्या है? क्या असल दुनिया में कलर कहीं मौजूद है? और अगर असल दुनिया में कोई कलर मौजूद नहीं है तो फिर ये हमें क्यों दिखाई देते हैं? हमारा दिमाग इस तरह से क्यों विकसित हुआ है कि हमें अपने चारों ओर मिलियंस ऑफ कलर्स की चीजें दिखाई देती हैं? क्या एक जन्म से अंधा इंसान कलर को समझ सकता है? दर्शकों, इन सभी सवालों के जवाब देने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन सब सवालों के जवाब मैंने अपने द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी और अपनी सोच से बनाए हैं। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज को स्पष्ट रूप से बता सकूं, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल रह जाए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दर्शकों, इन पिक्चर्स को देखिए। इस रूबिक्स क्यूब को देखिए। इसमें आपको हरा, लाल, नीला, पीला, सफेद, संतरी आदि बहुत सारे रंग दिखाई दिए होंगे। क्या यह कलर्स इस रूबिक्स क्यूब के ऊपर मौजूद है? तो चलिए दर्शकों, पता लगाने की कोशिश करते हैं और अपनी उस फंडामेंटल नॉलेज का भी इस्तेमाल करते हैं जो हमने बचपन से स्कूल में सीखी है, और साथ ही साथ अपनी कॉमन सेंस और रीजनिंग का भी इस्तेमाल हमें करना होगा। रंगों के अस्तित्व की खोज करने के लिए हमें एक जासूस की तरह सोचना और एक्सप्लोर करना होगा। दर्शकों, रिजल्ट तो हमारे सामने है कि हमें अलग अलग चीजों में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। अगर हम देखने की पूरी प्रक्रिया को समझें कि देखने से हमारा क्या मतलब है, तो इसमें चार अलग अलग चीजें शामिल हैं। कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट, प्रकाश या फिर लाइट, हमारी आंखें और हमारा दिमाग। इन चारों चीजों को देखने की प्रक्रिया में शामिल होना बहुत जरूरी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम क्या देखेंगे? और अगर लाइट या प्रकाश नहीं है तो फिर हमें कैसे दिखाई देगा? और अगर आंखों को इसमें हम नहीं लेंगे तो फिर हम देखेंगे किस चीज से? और आंखों से देखने के बाद भी वह सिर्फ हमारा दिमाग ही है जो हमें इस बात के लिए कॉन्शियस बनाता है कि हमने कुछ देखा है। तो इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हमने चारों बेसिक चीजों को शामिल कर लिया है। तो चलिए दर्शकों, अब इनमें से हम रंगों को ढूंढते हैं कि वे कहाँ मौजूद हैं। वस्तुएं या ऑब्जेक्ट्स। क्या यह रंग किसी वस्तु की अपनी एक निजी प्रकृति है? अगर हम यह मान लेते हैं कि हर वस्तु का अपना एक अलग ही रंग होता है, तो फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो इस स्टेटमेंट को गलत साबित करते हैं। जैसे जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो उसका रंग क्यों बदलने लगता है? अगर हम कम रोशनी में देखते हैं तो हमें या तो रंग कम दिखाई देते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। ऐसा क्यों? दो अलग अलग रंगों को मिलाने पर एक तीसरा रंग कैसे बन जाता है? जैसे कि लाल और हरा मिलाने पर पीला रंग कैसे बन जाता है? जिस लाइट में हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उस लाइट का रंग बदलने पर उस ऑब्जेक्ट का भी रंग हमें बदला हुआ क्यों नजर आता है? इन सब सवालों से हमारे जासूसी दिमाग में अब शक आ चुका है। तो फिर चलिए एक बेसिक सवाल पूछते हैं अपने आप से। कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट किस चीज का बना होता है? हम जानते हैं कि कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट फंडामेंटली तीन तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स में इन पार्टिकल्स की संख्या और अरेंजमेंट अलग अलग होती है, लेकिन पार्टिकल सारे एक जैसे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन आप किसी भी रंग के ऑब्जेक्ट से लें, वह वैसा ही होता है जैसा कि किसी भी दूसरे रंग के ऑब्जेक्ट में होता है। इसका मतलब चाहे कोई चीज किसी भी रंग की हो, उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सब एक जैसे ही हैं। किसी भी कलर का पेंट या डाई अगर हम देखें तो उसके भी बिल्डिंग ब्लॉक्स वही होते हैं जो किसी दूसरे रंग के ऑब्जेक्ट में उपस्थित हैं। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को आप कहीं से भी लें, वह हर एक
एक दूसरे वस्तु में उपस्थित रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जैसा ही होता है और कोई भी ऑब्जेक्ट इन्हीं से मिलकर बना होता है। उनकी संख्या या अरेंजमेंट अलग होने से उनके रंग बदलने का कोई सेंस नहीं बनता। यह तो ऐसे हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास एक ही रंग की बहुत सारी बॉल्स हैं और उनमें से अगर आप कुछ बॉल्स को एक जगह रख देते हैं और उसमें उन बॉल्स की संख्या को कम या ज्यादा करने लगते हैं या फिर उनके अरेंजमेंट को बदलने लगते हैं तो उन पूरे कलेक्शन का रंग बदलने लगता है। लेकिन दर्शकों, हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स के अपने रंग नहीं हो सकते। अब हम दूसरी चीज पर आते हैं जो कि है प्रकाश या फिर लाइट। हम जानते हैं कि लाइट एक वेव है और यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे हर वेव की एक वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे ही लाइट की भी अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं। हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कह सकते हैं। और जब हम सारी वेवलेंथ्स को छोटे से बड़े बढ़ते हुए क्रम में लगा देते हैं तो उस पूरे स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कि रेडियो वेव्स बहुत बड़ी वेवलेंथ वाली, उसके बाद माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल लाइट और उसके बाद अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो विजिबल लाइट यानी कि वह लाइट जिसे हमारी आंख देख सकती है, इस स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इसका मतलब है कि बाकी सारी वेवलेंथ्स को हमारी आंखें नहीं देख सकती। अब हमें यह पता लगाना है कि क्या रंग लाइट की ही प्रॉपर्टी है, क्या वह सोर्स लाइट ही है जो हमें रंग दिखाता है। इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जो हम नहीं देख सकते, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, उनके रंगों के बारे में हम बात भी नहीं कर सके क्योंकि वह हमें नहीं दिखाई देते। और इस विजिबल लाइट को जब हम एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह सफेद लाइट हमें 7 रंगों में अलग अलग तरह से दिखाई देती है। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जो 7 रंगों की अलग अलग लाइट हमें दिखाई देती है, इसमें सिर्फ फर्क इतना ही होता है कि उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वेवलेंथ घटने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से उस वेव की एनर्जी बढ़ती है। उसका रंग से कोई सीधा संबंध हमें नजर नहीं आता। मान लीजिए कि एक रस्सी को दीवार पर एक हुक से बांधकर आप उसे ऊपर नीचे वेव की तरह हिलाने लगे तो क्या धीरे या फिर बहुत तेजी से हिलाने पर उस रस्सी का रंग बदलने लगेगा? क्योंकि धीरे या तेज हिलाने पर आप वही कर रहे हैं जिससे कि उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी बदल रही है। लेकिन फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ को आप कितना भी बदलें, उस वेव की एनर्जी तो बदलेगी पर उसका रंग नहीं बदलेगा। ऐसे ही उस रस्सी का भी रंग नहीं बदलेगा। और वैसे भी कॉमन सेंस से भी हमें यह पता लगता है कि एक वेव की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बदलने से उसके रंग के बदलने का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसका संबंध तो उसकी एनर्जी के साथ है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि एक वेव की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बदलने से उसके रंग का कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि रंग का तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से ही कोई रिश्ता नहीं है। व्हाइट लाइट के प्रिज्म से होकर गुजरने पर जो 7 रंग हमें दिखाई देते हैं, उसमें से नीले रंग वाली लाइट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और लाल रंग वाली लाइट की एनर्जी सबसे कम होती है। बाकी सब रंगों की एनर्जी उनके बीच में एक सीरियल में होती है। तो दर्शकों, पहले हमने शक किया कि शायद चीजों के अपने रंग होंगे, फिर हमने शक किया कि हो सकता है कि लाइट के ही अपने रंग हो, लेकिन अभी तक हमें रंग नहीं मिले। अब हम अपनी इस खोज की यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं, हमारी आंख। अपनी आंख के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो किसी वस्तु पर गिरने वाली लाइट उससे टकराकर जब हमारी आंख में एंटर हो जाती है तो हमारी आंखों के लेंस से होकर वह रेटिना पर फोकस करती है, जहां पर 2 प्रकार के लाइट सेंसिटिव सेल्स उपस्थित होते हैं, जिनमें एक हैं रॉड सेल्स और दूसरे हैं कोन सेल्स। ये रॉड सेल्स सब एक ही प्रकार के होते हैं और एक आंख में इनकी संख्या 12 करोड़ तक हो सकती है। ये हमें बहुत ही लो लाइट कंडीशंस में देखने में मदद करते हैं, लेकिन ये हमें रंग दिखाने में असमर्थ हैं। इसके विपरीत हमारी आंखों में जो कोन्स सेल्स हैं, वे गिनती में तो बहुत कम होते हैं। एक आंख में लगभग 60 से 70 लाख कोन सेल्स हो सकते हैं। इंसानी आंख में यह कोन्स सेल्स 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम रेड, ब्लू और ग्रीन कोन्स सेल्स कहते हैं। रोड सेल्स लाइट रिसीव करने पर हमारे ब्रेन को एक ही प्रकार का इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं, जिसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन वह अलग अलग रंगों को नहीं पहचान सकते। जबकि जो ये 3 प्रकार के हमारे कोन्स सेल्स हैं, ये 3 अलग अलग तरह के सिग्नल भेज सकते हैं, जिनकी इंटेंसिटी भी कम या ज्यादा हो सकती है। जब लोवेस्ट एनर्जी की विजिबल लाइट आंख में एंटर होती है तो रेड कोन सेल्स उनको सेंस करके अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं और वह चीज हमें लाल नजर आती है। और मीडियम एनर्जी की लाइट ग्रीन कहे जाने वाले कोन सेल्स को एक्टिवेट करती है और उनके सिग्नल ब्रेन में जाने पर हमें हरे रंग का अनुभव होता है। और ऐसे ही हाईएस्ट एनर्जी की लाइट जब आंख में एंटर होती है तो हमें नीले या वायलेट कलर का अनुभव होता है। लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग एनर्जी की लाइट आंख में एंटर होने पर ये कोन सेल्स अपना अपना सिग्नल एक साथ भी भेज सकते हैं, जिसे दिमाग उनकी इंटेंसिटीज के आधार पर मिलाकर अलग अलग रंगों का अनुभव हमें कराता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आंख में भी कलर तो मौजूद नहीं है, उसमें सिर्फ लाइट के लिए
लिए सेंसिटिव सेल्स हैं जो लाइट को रिसीव करके उनकी एनर्जी के हिसाब से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन को भेज देते हैं। दर्शकों, हमारी इस खोज में अब आखिरी पड़ाव आ चुका है, ब्रेन। यह आखिरी कैंडिडेट है जो कलर्स को खोजने में आखिरकार हमारी मदद कर सकता है। अलग अलग इंटेंसिटीज के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हमारी आंख की लाइट सेंसिटिव सेल से रिसीव करता है, उनको यह हमारे लिए रंग के अनुभव में बदलकर हमें दिखाता है। वैसे तो हमारा दिमाग बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यह एक बहुत ही मजबूत हड्डी से बने हुए कंपार्टमेंट के अंदर रहता है जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। इस तक कोई भी चीज बाहर से डायरेक्ट नहीं पहुंचती। इसके पास कोई भी कम्युनिकेशन सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के रूप में ही आता है। तो फिर कलर्स कैसे इस तक पहुंच सकते हैं? इसका मतलब यह है कि अलग अलग फ्रिक्वेंसीज या अलग अलग एनर्जी वाली लाइट वेव को जब आंख अलग अलग इंटेंसिटीज के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है तो सिर्फ वही सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो दर्शकों, इन चारों में से सिर्फ ब्रेन ही वह चीज है जो हमें अलग अलग रंगों का अनुभव करा सकता है। और क्योंकि यह रंगों का निर्माण अपने आप करता है तो इससे हमें यह भी पता लगता है कि एक ही चीज अलग अलग लोगों को अलग अलग रंगों की दिखाई दी जा सकती है। तो दर्शकों, अब हमें अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। आइए अब एक एक करके उन सवालों के जवाब जान लेते हैं। कलर क्या है? रंग एक विजुअल परसेप्शन या दृश्य धारणा है जो हमारे दिमाग ने डेवलप की है ताकि हम अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज की लाइट को अलग अलग रूप में देख सकें, जिसे हम रंग के नाम से जानते हैं। इससे जो भी दृश्य हम देखते हैं हमें उसमें बहुत ज्यादा डिटेल नजर आती है। और रंगों का यह परसेप्शन एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जो व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग हो सकता है। किसी भी रंग के 3 गुण होते हैं, ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। क्या रंग असल दुनिया में कहीं मौजूद है? नहीं, रंग असल दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। कलर्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट एनीवेयर। हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं क्योंकि अलग अलग एनर्जी की लाइट्स जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो लाइट सेंसिटिव सेल्स अलग अलग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन को भेजते हैं जिनको हमारा ब्रेन कलर के रूप में परसीव करता है। इसका मतलब कलर एक इल्यूजन है। हमारा दिमाग इस तरह से क्यों विकसित हुआ कि हमें अपने चारों ओर मिलियंस ऑफ कलर्स की चीजें दिखाई देती हैं? दर्शकों, हमारा दिमाग इस तरह से विकसित हुआ है ताकि हम अपने सामने के दृश्य में ज्यादा डिटेल्स देख सकें और चीजों जैसे कि कच्चे फल या पके हुए फल, शिकार या शिकारी को आसानी से देख सके और पता लगा सकें। यह हमारे सर्वाइवल में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाकर हमें यहाँ तक लेकर आया है। वरना जब हम इंसान जंगलों में रहते थे तो हमारे लिए शिकार करना और शिकार से बचना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए हमारा दिमाग इस प्रकार से इवॉल्व हुआ है। दर्शकों, एक जन्म से अंधा इंसान रंगों को नहीं समझ सकता क्योंकि उसके कॉन्शियस ब्रेन ने इस इल्यूजन का कभी अभ्यास ही नहीं किया। कोई कितनी भी कोशिश कर ले वह उस इंसान को रंगों की अनुभूति नहीं करा सकता। क्या आप बता सकते हैं कि एक लाल रंग आपको कैसा दिखता है? आप सिर्फ उसको दूसरे रंगों से कंपेयर करके ही बता पाएंगे या उसके जैसे किसी दूसरे रंग को दिखाकर ही कह पाएंगे कि आपको लाल रंग ऐसा दिखता है, लेकिन आप उसको शब्दों में नहीं बता सकते। जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो उसका रंग क्यों बदलने लगता है? दर्शकों, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक एनर्जी लेवल होता है और उसके हिसाब से ही वह उस पर पड़ने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट को एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट करते हैं। और जब हम लोहे को गर्म करते हैं जिसका मतलब है कि हम उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो वह भी अलग एनर्जी लेवल की लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगता है और हमें उसका रंग बदलता हुआ नजर आता है। कम रोशनी में हमें रंग क्यों नहीं दिखाई देते? जैसा कि हमने देखा कि रोड सेल्स बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव होते हैं जो कि हमें लो लाइट कंडीशंस में भी देखने में मदद करते हैं और कौन सेल्स लो लाइट कंडीशन में एक्टिव नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दृश्य ही हमें दिखाई देता है क्योंकि कौन सेल्स सिग्नल ब्रेन तक नहीं भेज पाते। जब दो अलग अलग रंगों को मिलाया जाता है जैसे कि लाल और हरा तो उन दोनों की वजह से हमारे लाल और हरे कौन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और दोनों मिलकर अपना अपना अलग अलग सिग्नल हमारे ब्रेन को भेजते हैं। इन दोनों अलग अलग सिग्नल्स को मिलाकर हमारा दिमाग हमें येलो कलर का परसेप्शन देता है और यह रंग और भी वेरी कर सकता है जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि लाल या हरे कौन सेल्स ने कितनी इंटेंसिटी का सिग्नल भेजा है। इन तीनों तरह के कौन सेल्स के सिग्नल्स से मिलकर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऐसे बनते हैं कि जिससे हम मिलियंस ऑफ कलर्स देख सकते हैं। जब हम किसी कलर लाइट में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें उसका रंग बदला हुआ नजर आता है क्योंकि अब उस ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर पड़ने वाली लाइट की एनर्जी भी अलग है तो वह एक अलग तरह की लाइट वेव्स को ही रिफ्लेक्ट करते हैं।
इसके अलावा अगर आप देखें बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें बहुत सारे सुंदर सुंदर रंग नजर आते हैं, लेकिन अगर आप उनके शरीर की सतह पर जाकर देखें तो उनके छोटे छोटे बालों को टच करें तो उनका रंग हमें बदलता हुआ नजर आता है, क्योंकि उनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि जो उसके लाइट का रिफ्लेक्शन है वह उससे बहुत अफेक्ट हो जाता है और हमें डिफरेंट रंग का आभास होता है, जबकि वहाँ पर कोई भी रंग मौजूद नहीं है। तो दर्शकों, अब हम जान चुके हैं कि कलर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, यह फिजिकल वर्ल्ड में कहीं मौजूद नहीं है। दोस्तों, इस फिगर को ध्यान से देखते रहिए, आपके साथ कुछ बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अब ये जो बीच में सेंटर में बिल्कुल नीला डॉट है, इस पर अपनी दोनों आंखों का फोकस लगातार बनाए रखिए। जब तक मैं न कहूँ अपना फोकस इन पर लगातार बनाए रखिए, इनको देखते रहिए और देखते रहिए। अभी अपनी नज़र उन पर ही रखिए और देखते रहिए दर्शकों। क्या आपको अचानक इस फिगर में कलर्स दिखाई दिए? तो चलो दोस्तों, अब इस फिगर को भी चेक कर लेते हैं। इसमें दोनों कुत्तों का जो शरीर का शेड का कलर हमें नज़र आ रहा था, लाइट और डार्क, पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे कलर हैं। हम एक से उठाकर अगर दूसरे पर रखते हैं और फिर वापस उस पर पहले पर रखते हैं तो ये दोनों हमें बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये जो बीच में वाइट डॉट है, इसको ध्यान से देखते रहिए, दोनों आंखों का फोकस इस पर बनाए रखिए। देखते रहिए, इसी को देखते रहिए और इसी को देखते रहिए। क्या इन दोनों साइड में आपने अलग अलग रंगों को देखा, जबकि ये पिक्चर दोनों एक जैसी हैं? अब इस चेकर बोर्ड को देखिए, जिसमें आपने 2 A और B स्क्वायर देखे थे जो देखने में अलग अलग रंग के लग रहे थे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैं आपको आपके सामने वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि वो दोनों एक ही रंग के हैं। उन दोनों के कलर बिल्कुल एक जैसे हैं। ये देखिए, इन दोनों के कलर बिल्कुल एक जैसे हैं। दर्शकों, जो आपने लाइट और डार्क देखा था, अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको आपके सामने वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि ये दोनों कलर बिल्कुल एक जैसे हैं। सिर्फ हमारा ब्रेन ही हमें और दूसरी कंडीशंस की वजह से, उसके पीछे के बैकग्राउंड के कलर की वजह से, शेडोज़ की वजह से हमें वो उसको अलग कलर में दिखाता है, जबकि वहाँ पर दोनों एक जैसे कलर के ही हैं। इससे ये साबित होता है कि कलर बाहरी दुनिया में मौजूद नहीं है, ये सिर्फ हमारा दिमाग ही हमें बनाकर दिखाता है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।